तो कल हमने पढ़ा था कि भाई नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है। नेचुरल नंबर्स जो है प्राकृत संख्याएं गिनती जो होती है प्राकृतिक रूप से, जैसे नेचुरली एक से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलती जाती है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, इसको W से डिनोट करते हैं। इसमें नेचुरल नंबर सारी आती है, मतलब प्राकृत संख्याएं पूरी आती है पूर्ण संख्या में, और इसके अलावा जीरो और आ जाती है, बस ये डिफरेंस है। तो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। तीसरे है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। तो इंटीजर्स को जेड से दर्शाते हैं। तो जेड बराबर, इधर जीरो भी इंटीजर है, जीरो एक नेचुरल इंटीजर और सॉरी न्यूट्रल इंटीजर्स है, उदासीन पूर्णांक है, यानी न तो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, और ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, जीरो। तो धनात्मक पूर्णांक तो जो प्लस वाली संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, और मतलब इनफाइनाइट नहीं है इसमें लेकिन इनफाइनाइट तक, अनंत तक की संख्याएं हैं। तो इसको इनफाइनाइट को मैं यहाँ से मिटा दूंगा तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट शामिल नहीं है भाई, अनंत शामिल नहीं है इसमें। अनंत तक की संख्याएं शामिल है लेकिन अनंत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और न्यूट्रल इंटीजर्स उदासीन पूर्णांक जीरो है इसे। तो पूर्णांक से मतलब है कि पूर्ण अंक, मतलब कोई पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बटाबटी में नहीं होना चाहिए, बटाबटी में हो जाए लेकिन वो उसका आंसर पूर्ण अंक आए तो वो पूर्णांक कहलाएगा या इंटीजर्स कहलाएगा। ये सब इंटीजर्स हैं। तो उसके बाद में हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्या जिन ऐसी संख्याएं जो कि या तो p बटा q के रूप में हो, जहाँ पर q जीरो नहीं होना चाहिए। पहले से ही p बटा q के रूप में बना है, बटाबटी के रूप में। ऊपर वाली फ्रैक्शन जो होती है, भिन्न जो होती है, इसमें ऊपर वाली संख्या जो है वो न्यूमरेटर होती है और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। न्यूमरेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। तो हर जो है, डिनोमिनेटर जो है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए, यानी पी और क्यू जो है दोनों कोप्राइम नंबर होना चाहिए। अब कोप्राइम नंबर क्या होती है? कोप्राइम नंबर ये वो संख्याएं होती है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो कि मतलब एक दूसरे से कभी एक के अलावा किसी से भी कटे नहीं, यानी एक केवल एक ही उसका एचसीएफ होना चाहिए, केवल कॉमन फैक्टर जो है ना, दोनों का एक ही होना चाहिए, एक के अलावा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो p बटा q परिमेय संख्या कहलाएगी। और अगर मान लो कोई p बटा q की फॉर्म में नहीं है, बटाबटी की फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसको लिखा जा सकते है, जैसे मान लो सभी सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं, सारे के सारे पूर्णांक, है ना, और ये सब परिमेय संख्याएं ही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा q की फॉर्म में के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे जीरो है तो जीरो को अपन p बटा q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 0 बटा 1 कर दो, 0 बटा 2 कर दो। तो 0 बटा 1 करेंगे, 0 बटा 2 करेंगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा। फिर भी भाई जीरो में एक का किसी भी संख्या का भाग दे दो, कितनी बड़ी संख्या का, आंसर तो जीरो आएगा ना। तो जीरो भी पूर्ण संख्या है, और सॉरी पूर्णांक है, इंटीजर है। और आप कहोगे कि 1 और 2 -1 और -2 -4 5 7 ये भी है, जैसे 7 है तो 7 बटा 1 कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? 7 में 1 का भाग देंगे तो 7 ही तो आएगा। तो 7 को हम 7 बटा 1 भी लिख सकते हैं ना। तो इसलिए 7 जो है, 7 जो है, वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 को 7 बटा 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए 7 एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, माइनस वाली जो है वो भी परिमेय संख्या होगी। जैसे माइनस के 8 है तो माइनस के 8 भी परिमेय संख्या है, -8 बटा 1 कर दो, है ना।
तो यहाँ पर 3/4 है, 4/3 है, -1/2 है, -5/4 है, ये भी परिमेय संख्या होगी, यानी रेशनल नंबर होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब रेशनल नंबर इनमें पॉइंट वाली जो है वो रेशनल नंबर होगी कि नहीं होगी? जो टर्मिनेटेड है मतलब शांत है, शांत हो जाती है, यानी कट जाती है, बिल्कुल एक फिक्स पे पॉइंट पे कट जाती है, शांत हो जाती है। जैसे 1.34 है तो ये कट गई, तो 1.34 एक परिमेय संख्या है। जैसे 50.34 है, 50.34 तो ये भी कट गई, भाई आगे नहीं बढ़ रही, डॉट 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 डॉट, तो ये भी एक टर्मिनेटेड हो गई, कट गई, मतलब रुक गई या फिर शांत हो गई, तो ये परिमेय संख्या है। और नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग मतलब जो रुक तो नहीं रही है, लगातार जारी है, लेकिन उसमें रिपीट हो रहा है, बस आगे 4 रिपीट हो गया, 3.1 के बाद में 4 रिपीट हो रहा है बार बार, यानी 4 बार, 3.14 बार। इसको भी हम इसमें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन ये इस प्रकार की जो नंबर्स हैं, ये वाली ये भी परिमेय संख्या में शामिल होंगी। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब जो परिमेय संख्याओं में शामिल नहीं होगी वो अपरिमेय संख्याएं, जाहिर सी बात है। जैसे किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट, यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दो प्रकार के होते हैं ना, प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट, कंपाउंड नंबर या कंपोजिट लिख दो, कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम नंबर तो यानी अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या, संयुक्त या फिर भाज्य संख्या, है ना। तो ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी से भी भाग नहीं जाता हो, इसमें केवल एक का और खुद का भाग जाता है, और किसी से डिवाइड नहीं होती है, वो केवल 1 से और स्वयं से, खुद से, सेल्फ से डिवाइड होती है, वो प्राइम नंबर से। जैसे कि 2 है, 2 खुद से डिवाइड होती है, 1 से डिवाइड होती है, प्राइम नंबर है। 3 है, 3 भी खुद से डिवाइड होती है और 3 से और 1 से डिवाइड होती है। 5 है, 7 है, जैसे 7 के बाद में 8 कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, क्योंकि 9 में 1 से भी डिवाइड हो रही है, 9 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रही है, 3 3 या 9 या 3 3 या 9, तो इसलिए 9 तो एक संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो 10 भी संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर है। और 11 जो है वो प्राइम नंबर आएगा, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या में 11 पे आ जाएगा, √11, क्योंकि इनका अंडररूट मतलब नॉन टर्मिनेटेड आएगा, और मतलब रुकेगा ही पॉइंट में, ऐसा आंसर आएंगे। तो इसलिए ये इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स होती है। अच्छा, ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटेड के साथ में रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटेड के साथ में रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके कि नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग तो परिमेय संख्या में आ जाएगी। नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग यानी न तो शांत है, न तो रुकी, न लगातार चलती जाएगी, और उसके बाद में रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 रिपीट हो रहा था, तो ये 3.14 बार ये परिमेय संख्या थी, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, अलग अलग आती जा रही है सब, है। जैसे ये यहाँ पर है 2.10100100, तो यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रही, पैटर्न जरूर बन रहा है यहाँ पर, लेकिन रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये थी बात पांचों संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इनके बारे में बात थी। अब हम थोड़ी सी बात ये करेंगे कि
इनमें क्या रिलेशन है आपस में, इनमें सब में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ नेचुरल नंबर जो है और होल नंबर जो है, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं पर। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, सत्य है बात, कथन सत्य है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू। बट अगर हम ये कथन कहें कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स है, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये कथन बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग यानी फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर थोड़ी है, बस यहाँ इसके बाद के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है, लेकिन जीरो भी तो आ रहा है भाई इसमें, तो जीरो नेचुरल नंबर थोड़ी है। तो सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो अगर आपसे कोई कथन पूछे कि ट्रू और फॉल्स में कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये तो गलत है, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या नहीं है, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपसे कोई कहे कि भाई स्टेटमेंट है कि भाई सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, कथन सत्य है, ट्रू है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 0 है, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 0 नहीं होगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा। अच्छा, सबसे छोटा होल नंबर 0 है, सत्य है। सबसे छोटा होल नंबर 1 है, रॉन्ग, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं अपन। तो इंटीजर्स में और इन दोनों में संबंध ढूंढते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, यानी सारे प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं। सही बात है, इतनी प्लस धनात्मक पूर्णांक है ना सब, सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक ही तो हैं पूरे के पूरे। लेकिन इसको उल्टा पूछ लिया जाए तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, सारे पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं। नहीं है भाई, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स ही प्राकृत संख्याएं हैं, केवल पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आर ओनली नेचुरल नंबर्स, केवल धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये तो हो गया इसकी बात। अच्छा, होल नंबर्स में देखें तो सारे होल नंबर्स पूर्णांक हैं, सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, या सारे होल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जीरो होल नंबर्स में जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स सब आ गए, तो सारे होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सही है, बिल्कुल ट्रू है, सत्य कथन है, स्टेटमेंट ट्रू। बट इसको उल्टा पूछ दिया जाए, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ये फिर से अगेन से फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से और इधर के जो इंटीजर्स है वो तो होल नंबर्स है, बट इधर के जो माइनस वाले हैं वो होल नंबर्स हैं। तो ये उसी तरह से प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक में जो रिलेशन था, उसी तरीके का रिलेशन पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको ये कंफ्यूज करने के लिए कोई पूछ ले कि सबसे छोटा पूर्णांक, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0 या 1 या -4, तो बिल्कुल रॉन्ग है भाई, बिल्कुल रॉन्ग है, इसकी कोई स्थिति नहीं है। सबसे छोटा कुछ है ना, सबसे बड़ा भी कुछ है नहीं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग कहलाएगा। तो ये यहाँ तक की बात थी, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।